सब ठीक हो जाएगा। बस 2 मिनट बचे हैं मुहूर्त के। अगर उसमें पूजा शुरू नहीं हुई तो ये पूजा नहीं हो सकती कलश के बिना। अरे यो ना बोलिए, पंडित जी के बोले बच गया, आ रहा होगा। मैं जाके देख के आती हूँ। सब ठीक हो जाएगा मेरी जान, मेरा बच्चों। सुमित, मैंने कितनी बार बोला है तन्ने कि अकेले बाहर ना जाना है, तो फिर क्यों गई तू बाहर? मैंने जवाब दे। हाँ जी, कहिए के बाद। तन्ने के लगता है यो किसी करेगी तो फिर मेरा जो गुस्सा है वो सारा छूमंतर हो जाएगा। कोई छूमंतर ना होने वाला, यो गलत बात है। मम्मी, जब पापा आपको किस करते हैं तब तो आप मान जाती हो, स्माइल कर देती हो गुस्सा छोड़कर। चुप कर। ये कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे खड़े होके? कब से पंडित जी चिल्ला चिल्ला के सब लोग हल्कान किए हुए हैं, सब उन्हें डांट रहे हैं। कलश कहाँ है? पंडित जी माथा खा गए हैं हमारा। 2 मिनट में मुहूर्त निकल जाएगा, तेरे सर पे चढ़ जाएंगी। क्या कर रही है? सांस लो, सांस। ले लिया सांस, बोल। गिरा कलश। ये तेरे पास था? नहीं, ये मेरे पास नहीं था, मैं लेकर आई हूँ। मैं भूल गई थी। तुझे नॉनली है रे मेरी जान। अच्छा जल्दी से आ जाओ ना पंडित जी, ना मेरा दिमाग खा जाएंगे। जल्दी आ जाओ, जल्दी से आ जा। सुमित, मम्मी ने इतनी बार समझाया है ना, ऐसे साइकिल लेकर अकेले बाहर ना जाते हैं बच्चा। फिर क्यों गई तू बाहर? क्योंकि मुझे आपकी तरह बाइक चलानी नहीं आती ना, इसलिए। अरे तुम मेरी सोन परी, तू टेंशन क्यों ले रही है? तना बाइक चलानी तेरा बापू सिखाएगा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। तो इतनी सी और बड़ी हो जा तो बाइक चलाना सिखाऊंगा मैं। तन्ने पता है ना जिस रास्ते। उत्तम समय हो गया है, मशीन की चाबी घुमाकर त्रि गणेश कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय। शाबाश, ये होती है नारी शक्ति की ताकत। क्या बात है। मम्मा, आपने कैसे किया? आपके हाथ में मैजिक है क्या? ना बेटा, यो तो मैकेनिकल साइंस का मैजिक है। चलो अच्छा आजा आजा सुमित संगवान, आजा। शाबाश। चलिए अब आगे की पूजा की विधि करते हैं। हाँ। पता नहीं कहाँ चला गया। एक काम करते हैं, निकलते हैं, कहीं और ढूंढते हैं। चलो। काका, अब इसको नीचे कर दो। खस्ता? नहीं शुक्रिया, आप बैठिए ना, बैठिए बैठिए।
सब व्यवस्था गुणवंती ने खुद करी। मैडम जी, वो शराब की फैक्ट्री के लिए परमिशन के कागज भिजवाए थे, जो रजिस्टर साहब की अनुमति मिल जाती बहुत। देखिए, शराब की बात है महेंद्र जी, आपकी परचून की दुकान तो है ना, जो अनुमति आसानी से मिल जाए। अब ऐसे कामों में तो वक्त लगता है, मैं आपकी मदद ना कर पाऊंगी। अरे मैडम जी, आप जो रास्ता दिखावेंगे हम तो बस उस पे आगे बढ़ चलेंगे। अगर ये काम थोड़ा जल्दी हो जाए तो। समझदार हैं आपके पति। हेलो मैडम जी, वो छोरा ना जाने किस बिल में जाके दुबक गया, मिल ही न रहा। अरे तो ढूंढो उसे, वो छोरा मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। जी मैडम। बेहद जरूरी काम आ गया है, हमें जाना पड़ेगा। बोल, तो चोरी करेगा कि नहीं? बोल। मैं पढ़ाई करूंगा। दोस्त को छोड़ दो। दोस्त को छोड़ दो? तू करेगा चोरी? तू करेगा चोरी? ये चोरी करेगा कि नहीं करेगा? मैं चोरी नहीं करूंगा। नहीं करेगा चोरी तो? चोरी तो तेरा बाप भी करेगा। हमें मत मार अपने, हमें चोरी नहीं करनी। चोरी करनी पड़ेगी। बोल। मैडम ये तो मर गया। उठना, उठना। मर गया। उठना। कब आ गया? संतोष, सगल, लाला कहाँ गया? मर गया रे? अरे जल्दी आओ, पकड़ो, पकड़ो लड़के को। मम्मा, वीरा दीदी के पास वीर भैया है, लेकिन मेरे पास मेरा भाई क्यों नहीं है? अरे मेरी सोन परी, तू फिक्र ना कर, बहुत जल्द मम्मी पापा तेरे लिए छोटा भाई ले आएंगे। हैं? ठीक है, चले? भाई करना नहीं कर। ठीक भैया, आप यहीं रुको, मैं कुछ आइडिया लगाती हूँ अंदर जाने का। आप अंदर सेफ रहो। मम्मा, वीरा दीदी के पास वीर भैया है, लेकिन मेरे पास मेरा भाई क्यों नहीं है? मैंने अभी देखा तेरा ये खरगोश तेरे साथ दौड़ रहा था।
बड़ी ताई जी, मुझे मेरी मम्मा गाजर खिलाती है आंखों की रोशनी तेज करने के लिए। लेकिन आपकी मम्मा आपको क्या खिलाती है जो आपको दौड़ते हुए बनी दिख रहा है? चुप कर, मैंने देखा वो दौड़ रहा था। उस छोरे के गले में लॉकेट है और कलाई पर बर्थ मार्क है। कुछ भी करो, लेकिन उस छोरे को ढूंढ कर लाओ। उसके पकड़े जाने पर पूरा काला चिट्ठा खुल जाएगा अपना। समझो बात को? हाँ, रखता हूँ अभी। मैनेजर साहब, सरकारपुर से मनमीत और उनकी पत्नी मीत आई आपसे मिलने। अरे उनको लेके आओ, बहुत बड़े लोग हैं, आदर से लेके आना। जी सर। अरे आइए आइए आइए, पधारिए। आप लोगों ने क्यों तकलीफ की? बैठिए बैठिए। जी हम यहाँ मेरा मतलब है कि आपके पास एक ऑफर लेकर आए इस अनाथ आश्रम की बेहतरी के लिए। वो क्या है ना गुणवंती जी, शराब की जमीन और उसकी स्टडी के लिए ना हमें यही सरकारपुर में ही रुकना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे कोई होटल वोटल होगा तो बता दीजिए, मैं वहीं रुक जाती, मेरा काम हो जाता। होटल क्यों, आप यही हमारे साथ रुकिए ना। इतनी बड़ी हवेली जो है हमारी। आइए, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। आइए। यही तो मैं चाहती हूँ, ये लोग और शराब की फैक्ट्री के लालच में ये वो सब करेंगे जो मैं कहूंगी, और आसानी से उस छोकरे को ढूंढ निकालूंगी। आइए ना कनिका जी, आप खड़ी क्यों हैं? मेहमानों वाला कमरा वहाँ है, आइए। इतने बड़े लोग हैं, आप अपना कीमती समय और पैसा क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? अजीब बात है, कोई आपके अनाथ आश्रम में पैसे लगाना चाहता है और आप इस ऑफर से मना कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली हमारे पास पहले से बहुत सारे फंड है, इसलिए बताया, और कुछ नहीं। अगर ऐसी बात है तो आज अखबार में एक खबर छपी है कि आपके अनाथ आश्रम का एक बच्चा आपकी लापरवाही से छत से गिरकर मर गया क्योंकि छत की रेलिंग कमजोर थी। तो आप मन ने बता सकते हैं कि उस रेलिंग की मरम्मत क्यों ना हुई? जब इतने फंड आते हैं तो फिर तो मरम्मत हो जानी चाहिए थी, या फिर पैसा कहीं किसी और की जेब में जाता है। मैडम ऐसी बात नहीं है, बच्चे लोग छत पे खेलते रहते हैं, उसमें खेलते खेलते गिर गया। अब मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा उसकी मौत के लिए। मैं उस बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट देखना चाहती हूँ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी। मैं पुलिस की नौकरी कर चुकी हूँ, तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि ऐसे जो एक्सीडेंटल केस होते हैं उनमें ये सारी फॉर्मेलिटीज की जाती हैं। तो पेपर आपके पास होंगे ही, मैं देखना चाहती हूँ। जी जी मैडम, अभी चेक करता हूँ। जल्दी कीजिए। जी। और ये तीसरी जोत उस लड़के के लिए जो अपने बापू सरकार ने गले लगाने के लिए तड़प रहा है। देखना मनमीत, सब ठीक हो जाएगा। तेरे बापू सरकार हमारे रिश्ते ने और तन्ने दोबारा ते अपना लेंगे। वो अनाथ आश्रम वाले हमारे वहाँ जाने थे चौकन्ने हो गए। क्यों ना खाना, तन्ने बिस्किट खाने थे ना। चलो आ। अरे मन नहीं है मेरा, मुझे नहीं खाना अभी। खाना तो अम्मा कुछ कह रही है, सोच समझ के कह रही है ना। तेरे लिए लाई ना खाने को, चल खा ले। बात थोड़ा करते हैं मम्मा की, खा ले। मम्मा एक पजल सॉल्व करो ना। ओके, आ
के पजल है भाई, बताओ। एक ना प्रिंस है और ना डेविड ने ना उसे ना अपने रूम में कैद कर लिया है। तो प्रिंस की बहन उसे कैसे बाहर निकालेगी? डेविड ना बहुत बड़ी है और बहुत ताकतवर भी है। प्रिंस और प्रिंसेस बहुत छोटे हैं। अच्छा, ताकत होने के लिए बड़े होने की जरूरत ना होती है, हौसला और बुद्धि की जरूरत होवे है। जैसे हाथी होता है ना, कितना इतना बड़ा होवे है, छोटी सी चींटी अगर उसकी नाक में घुस जाए तो कैसे उसने हरा देती है, गिरा देती है कि ना? तो बस फिर ताकत के लिए हिम्मत और हौसले की जरूरत होवे, और अगर हौसला हो तो फिर सारी प्रॉब्लम का सलूशन निकल जावे। ठीक है, चलो अब जल्दी जल्दी खाने। मिल गई ताकत, मिल गई हिम्मत, मिल गया आइडिया चीकू भैया को बाहर निकालने का। सुमित साथ तो बनेगी हर बात। मैनेजर ने सही कहा था, ये मीत हुड्डा बहुत ही शार्प माइंडेड छोरी है। कहीं ये हमारे अनाथालय के सच तक ना पहुंच जाए, वरना बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो कौन सा गेम खेलेंगे हम? चोर पुलिस। चोर पुलिस। कौन कौन है वहां? अरे वो तो बिल्ली थी। चलो ना हम चोर पुलिस खेलते हैं। वो चली गई अब। आओ बैठो, आप बैठो। आप ना 20 तक काउंट करना, ठीक है? चलो बांधो। पहले तो इतना अजीब सवाल किया, फिर कनिका जी तो इतना लगाओ कि उनके साथ खेलने की जिद्दी पकड़ बैठी है। सच्ची बता, तन्ने वो सब कुछ अजीब ना लग रहा? तो तने लगता है कि हमारी सोन पड़ी उसकी कहानी के हिसाब से डेविल कनिका जी उन्हें कमरे से बाहर लेके आई हमारी सोन परी, और किसी ने बचाने की कोशिश कर, राजकुमार ने बचाने की कोशिश कर रही है। तो राजकुमार कहाँ है? आप ना 20 तक काउंट करो, ठीक है? ओके, 1 2 3 4। अरे चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। ओके ओके ओके, नो चीटिंग। एक बार फिर से काउंट करो, नो चीटिंग। अच्छा ओके 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 ओके। 1 2 3 4। मैंने ना पता, मैंने एक बार जाकर ही देखती हूँ क्या करना चाह रही है। एक मिनट, जरा खेल लेने देना उसको। तू चल, तू छोड़ इसको। तूने खाना खाया? नहीं खाया ना खाना? है खाना खाया तूने? सवेर तो याद है कि खाना खाना होता है, शरीर ने अन्न की जरूरत पड़ती है। ऐसा कुछ सोचा तूने अपने बारे में? नहीं, बैठ जा, बैठ, हिलियो मत, आ रहा हूं मैं। इतनी रात को कौन हो सकता है? चीकू भैया, मैंने आपका बेड लिखा दिया है, और ये लो, आप मेरा मंकी रख लो, मुझे जाना होगा, ठीक है? आप आराम से सो जाओ। क्या हुआ? आपको यहाँ नींद नहीं आ रही? अच्छा ठीक है, मैं यहीं रुकती हूँ, आप जब सो जाओगे तब मैं जाऊंगी। आपको यहाँ पर नींद नहीं आएगी? आपको डर लग रहा है?
मेरे पास नहीं कैसी जगह जहाँ पे आपका सारा डर मिट जाएगा। चलो मेरे साथ। आप इतनी रात तक जाग रही हैं, सोई ना आप? एक्चुअली पानी खत्म हो गया था ना, तो पानी लेने आई थी। अच्छा, 1 मिनट। वो आप अभी तक सोई नहीं? वो मैंने अखंड ज्योत जलाई है, तो बस उसी ने चेक करने आई थी। मुझे किसी की रात को चलने की आहट आई घर में। ऐसा लगा कोई इधर घूम रहा है। शायद आप ही के चलने की आई होगी, तो हाँ हो सकता है। चिकू भैया, वो ना मेरी मम्मी और वो मेरे पापा है। आपने मेरी मम्मी के पास सोचो, आपको ना मीठी मीठी अच्छी अच्छी नींद आएगी। चलो मेरे साथ। चलो आपकी टर्न, ठीक है? सोन भाई, अरे सोन भाई यार, सवेर वाली पारी तो कर दे पापा ने। इधर क्या कर रहा है? सुमित कहाँ चली गई है सवेरे सवेरे? सुमित ना है? सोनपरी ना है, सोनपरी की माँ तो है। तू दे दे पारी। भाग यहाँ से। कहाँ गई है सुमित? क्या कर रही है सवेरे सवेरे? क्या हो गया? सोफा पे कब जाकर सो गई? मेरे बगल में ही तो सो रही थी। अरे यार, तू ही कहती रहती है पैरों में फिरकी लगी है, एक जगह बैठ ना सकती। तेरी औलाद है, बैठ सकती है एक जगह। रात को सोगी होगी, अभी जहाँ सोना है पूरा घर उसका है। छोरी, मैं इसने उठा के बेड पे सुलाई थी। रहने दे, बड़ी तेज है दादी। जरा भी हिलाएगी ना उठ के बैठ जाएगी। सोन दे। ऐसे एक बात तो है मीत, कहीं भी सोए अपनी रजाई नहीं छोड़ती। तुम्हारी दादी की दी हुई चीजें बड़ी अजीज है ऐसे। तो जब भी इस दुनिया में आएगा या फिर आएगी, तो तेरी नानी की ये बनाई हुई जो रजाई है ना, ये तन्ने अपने प्यार में समेट लेगी।
देख कितनी सुंदर कढ़ाई की है। मेरा नाम लिखा है, अब तेरे पप्पा का भी। ये तेरी माँ ने मन ने दिया था। माता रानी की लॉकेट है, ये मैं तेने पहना रही हूँ। इसे हमेशा पहने रखना, ये तेरी नानी की निशानी है। आप यहाँ? हाँ वो कि मीत इतनी, मेरा मतलब सुमीत इतनी प्यारी बच्ची है ना, मेरा मन किया कि सुबह सो के उठ के सबसे पहले इसको मिलने आऊं, पर देखिए नहीं तो सो रही है। सारा दिन चिड़िया की तरह पूरे घर में इधर उधर फुदकती रहती है। अरे वो देखो कैसे प्यार ते चैन ते एकदम आराम से सो रही है। मीत ने वो लॉकेट देख लिया तो पहचान जाएगी कि ये घर में किसी बच्चे का नहीं है। फिर उसके दिमाग में सवाल होंगे कि ये लॉकेट घर में आया कहाँ से। फिर वो इस बारे में अपनी खोजबीन शुरू कर सकती है और उस लड़के तक पहुंच सकती है। अच्छा चल के चाय नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता तैयार है? ये मैं लेके जाती हूँ ना, आप सुमित को उठाइए। आप क्यों लेकर जाएंगी, आप मेहमान है। मैं लता ने बुलाई देती हूँ। लता आप छोड़िए। अरे मैं यो टोकरी ले जाओ खिलौनों की, और बाद में आके कमरे की सफाई कर लियो है। चलिए। क्यों कणिका जी इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही हैं? अगर लॉकेट इस कमरे में है तो इसका मतलब बच्चा भी यहीं कहीं होगा, नहीं तो फिर हो सकता है इस घर में कहीं छुपा हो। मुझे उस बच्चे को ढूंढना ही होगा। उसके लिए मुझे इस पूरे परिवार को घर से बाहर भेजना होगा, लेकिन कैसे? मेरी परी उठ जा मेरी चिड़िया। और मैं यूं बैठो जी बैठो। यो तो ना भगवान की बड़ी कृपा है हमारे घर पे। मीत की फैक्ट्री की मुहूर्त पूजा भी अच्छे से हो गई और मेरे महेंद्र की फैक्ट्री की पूजा भी अच्छे से हो जाएगी। है ना सरकार? खिला गुणवंती। थैंक यू। मेरा बनाया प्लान एकदम सही जा रहा है। आज सब पूजा के लिए फैक्ट्री की जमीन पे जाएंगे, पूरा घर खाली होगा। बड़ी आसानी से मैं घर में उस छोरे को ढूंढ निकालूंगी। मुझे कोई बहाना बनाना होगा ताकि कोई मुझे आज की पूजा में ना ले जाए। तो क्या लुगाइयों को घर घर से निकाल के काम पे लगाना सही है? घर की मान, मर्यादा, इज्जत, किसी भी चीज का ख्याल ना किया उस प्रकटी में। और उसका साथ दे रहा है मेरा खुद का छोटा भाई, सबका दुलारा मनमीत। मैं सिर्फ चुप हूं ना गुणवंती, तो सिर्फ बापू सरकार की वजह से। अब तो गांव-गांव में जग हसाई शुरू हो गई है छोटे देवर जी की। कहने को तो पहलवान है, लेकिन बीवी का पल्लू पकड़े बिना एक कदम नहीं चला जाता उनसे। बापू सरकार के दिल के टुकड़े थे, शेरा बुलाते थे उसे, सीना चौड़ा करके। शेरा बिल्ली बन के बीवी के आंचल में घुसा पड़ा है। क्या ऐसे होते हैं मर्द? बीवी की सुने, बीवी ने कह दिया शराब की फैक्ट्री डालना गलत है, तो वो भी यही गुनगुनाने लगे कि गलत है। मुझे तो लगता है पक्का इस परकटी ने देवर जी को कुछ खिला पिला दिया है। अब तो राम जाने बीवी की गुलामी हमें क्या क्या दिन दिखाए। मिल गई खुशी।
चुगली करके। गुणवंती, महेंद्र, तुम दोनों के लिए आज कितना बड़ा दिन है। आज तो अच्छी बातें करो, अच्छी बात सोचो, पूरे घर के लिए, पूरे परिवार के लिए। माँ, गुणवंती की भले ही जुबान कड़वी हो, लेकिन बात इसने 16 आने खरी कही है। लेकिन आपने तो गांधारी की तरह आंखों में पट्टी बांध ली है। आपको मनमीत और परकट की बुराई क्यों नजर आवेगी? छोटे होने के बावजूद भी वो आके हमें समझाते हैं, लेकिन आपको सुनाई न देता। मने सब सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है महेंद्र। अपने जब सलाह देते हैं ना, तो भले वो बात अच्छी लगे ना लगे, लेकिन होती वो सही है। और मैंने बताऊं क्या कर दिया उन दोनों ने तुम दोनों के साथ? बदतमीजी की? नहीं की ना, सिर्फ एक सलाह दी है, और सलाह को मानना ना मानना ये तुम दोनों के हाथ में है। ना अच्छा लग रहा है मत मानो, बात खत्म। अपना किया सब अच्छा, कीड़े तो लोग दूसरों के कामों में निकालते हैं ना माँ जी। मेरी नजर में इस गांव की रीत तोड़ी आपकी छोटी बहू ने लुगाइयों को अपनी फैक्ट्री में काम देकर, और चलिए हमारी फैक्ट्री को गलत बोलने, जबकि उसे पता है कि बापू सरकार ने खुद सहमति दी है शराब की फैक्ट्री के लिए। तो वो लोग कौन होते हैं हमें बुरा बोलने वाले? वो लोग बुरा को बुरा बोल रहे हैं और कुछ ना कर रहे हैं। और मैंने बताओ ना, शराब पीने से किसका भला हुआ है? घर के घर तबाह हुए हैं, और ये बात तुम दोनों भी जानते हो। शराब मर्द पीता है और तबाह औरत होती है, पूरा घर होता है। और उन दोनों ने सिर्फ सच को सच बोला है। मतलब आपको भी यही लगता है कि हमने ये शराब की फैक्ट्री डाल के गलत किया? गुणवंती, पंडित जी आ गए, तैयारी पूरी हो गई है पूजा की। तू भी जल्दी से तैयार होके आ जा। हाँ। तो जब भी इस दुनिया में आएगा या फिर आएगी, तो तेरी नानी की ये बनाई हुई जो रजाई है ना, क्यों तन्ने अपने प्यार में समेट लेगी। को पता है फिर कोई आ जाएगा, निपटना पड़ जाएगा, जल्दी कर ले। कोई भी ना लोड हो रहा। एक सेकंड, कौन बजा रहा है? माँ का फोन है। हाँ माँ। सुमित मिली की ना? माँ बस घर ही पहुंचे हैं, अभी देखते हैं, यहीं कहीं होगी। अच्छा ठीक है, पर तुम लोगों को इतनी देर हुई कहाँ? तुम्हें पता है ना, तेरे बापू सरकार कुछ बोलते ना है, लेकिन उनका चेहरा देख के मैं बोल सकती हूँ कि कितने गुस्से में है। माँ वो रास्ते में थोड़ा सा जरूरी काम पड़ गया था, बस अभी निकल के पहुंच रहे हैं आपके पास। जब तक तुम लोग पहुंचोगे ना, पूजा खत्म हो जाएगी, और मुझे ना पता कि तेरे बापू सरकार तुझे क्या सुना देंगे। माफ कर दे माँ, तू संभाल ले थोड़ा सा। वो मैं अपने बेटे का पक्ष लेने की जरूरत ना है। क्या हो गया? माँ की आवाज और बातों से लग रहा था बापू सरकार का पारा बहुत ऊपर है भाई। फिर तुम परेशान मत हो, जब तेरे बापू सरकार ने पता चलेगा कि यहाँ क्या हुआ है, मन पूरा यकीन है उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। उम्मीद ही कर सकते हैं, उनका पता तो लगता नहीं। ठीक है, चल आजा, कुछ खाएंगे, आजा। हैं? चल शाबाश। हेलो उम्मीद दीदी, आप उस बच्चे की तस्वीर और सामान देखे बिना ही चली गई।
क्या हुआ? सब ठीक तो है ना वहाँ पे? और यहाँ ना आपके जाने के बाद मैनेजर आ गया था, इसलिए मुझे कंप्यूटर बंद करना पड़ा और वो बक्से भी वापस रखने पड़े। चंदा सुनमन ने ना एक बच्चा मिला है, बहुत डरा हुआ लग रहा है। मैं तेरे उसका फोटो भेज रही हूँ, तो जरा वो फोटो वहाँ बच्चों ने दिखा, उनसे पूछ कि कहीं वही बच्चा तो नहीं है जो अनाथ आश्रम से भाग गया था। जी ठीक है। तू हमें अपने बारे में लिख कर भी बता सकता है, ठीक है? शांत हो जा। मैं हूँ ना तेरे साथ, यहीं पर हूँ। चढ़ा होगा, कोई भी कुछ भी ना कहेगा, मैं यहीं हूँ, तेरे साथ हूँ, तेरे पास हूँ। डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। क्या बात है, क्यों डर रहा है बच्चा तू इतना? अरे तू घबरा रहा है? अरे घबराते ना है। चल शांत हो जा, फिक्र ना कर, कुछ ना होगा। सुमित कहाँ है? सुमित ने बुखार हो गया है। क्या? बुखार कैसे हो गया? बात तो सुनिए। दवाई दे दी है, कंबल डाल दिया, अब आराम करी थी ना। पता है तेरी छोरी इधर से उधर कूदती भागती रहती है, थक के बीमार पड़ गई होगी, लेकिन सपना भाभी है उसके साथ। सपना भाभी हाँ पट्टी हो गई, दवा हो गई, आराम कर रही है, उठ जाएगी तो कर लियो बात। बुखार एक बात पता चली है। क्या? ये जो छोरा है, इसने सुमित पहले से जानती है। हाँ, इस छोरे ने पहले से जानती है सुमित, और भूमि पूजन वाले दिन उसके बाद से ये छोरा सुमित के साथ ही है। तो क्या कर रही है? वो मैं चीकू को बचा रही थी। हाँ डांटिए मत, देख घर में ही छुपा के रखा हुआ था उसने। एक ना प्रिंस है और ना डेविड ने ना उसे ना अपने रूम में कैद कर लिया है, तो प्रिंस की बहन उसे कैसे बाहर निकालेगी? तो सुमित 2 दिन थे चीकू भैया, इसी के बारे में बात कर रही थी। यो है चीकू। मनमीत यो इतना तो मासूम है, यो बच्चा, इसके पीछे क्यों लोग पड़े हैं भला? पता नहीं, पता लगेगा। मेरी मुश्किलें तो बढ़ती जा रही हैं। काफी कुछ पता चल गया है इन लोगों को इस लड़के के बारे में। माफ करना महेंद्र भाई, फैक्ट्री के मुहूर्त पे नहीं आ पाया क्योंकि बस सब सुन लिया हमने अपने कानों पे। एक पराये बच्चे के चक्कर में तूने अपनों की पूजा में शामिल होना जरूरी न समझा। बढ़िया।
मतलब इन सबको पता चल गया इस छोरे के बारे में। मेरी मुश्किलें तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। वो भूमि पूजन वाले दिन ही जो बच्चा सुनीत ने मिला था। हर चीज, हर बात, रिश्ते कोई मतलब ना है। परिवार का कोई मतलब भी ना है तो फिर परिवार में रहने का दिखावा क्यों कर रहा है? बहुत गर्व होता था तेरे ऊपर जब तू अपने फैसले खुद लेता था। अब तो खुद ही देख ले कहाँ आ गया। ना बोलते कि तू अपनी लुगाई के फैसले के पीछे ना खड़ा रहता। चीकू, क्या हो गया बेटा? यहाँ क्यों बैठा है? यहाँ क्यों सो रहा है? कमरे में तेरा बिस्तर लगाया है ना, वहां जाके आराम से सो। हाँ ना सोना, कोई बात नहीं, डरने की कोई जरूरत ना है। यहाँ सो जा मेरे साथ, ठीक है? चल अच्छा उठ। डरने की कोई जरूरत ना है, आराम से सो जा, ठीक है? यही हूं तेरे पास। सो जा चंदरे, सो जा लाल मेरे, तेरी हिफाजत कर रहे हैं टिम टिम तारे। सुबह होने तक जग रहे, सो जा प्यारे, तेरी हिफाजत कर रहे हैं टिम टिम तारे। सुबह होने तक जग रहे, सो जा प्यारे। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों के बाद गहरी नींद में और अच्छी नींद में सो रहा है। अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने के लिए बोल रहे हैं। मेरे बच्चे कहीं ना जाएंगे। रोकिए, बदलिए अपना फैसला। जसोदा मैया रुकिए, मैं अपने पति का सर न झुकने दूंगी और ना ही अपने ससुर का मान घटने दूंगी और ना ही अपने किसी भी फैसले ने बाप और बेटे के बीच दीवार बनने दूंगी। इस घर से अगर कोई जाएगा तो मैं जाऊंगी। क्या बोल रही है? मीत यो ठीक है, तू मने छोड़ के चली जाएगी? ऐसा ना है, मैं चल रहा हूँ ना तेरे साथ। मीत बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं चीकू ने लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। एक बार इसके माँ बापू मिल जाए, इसमें उन्हें सौंप दूंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। मैं तेरे और तेरे बापू सरकार के बीच ना आना चाहती हूँ। हमें कदे कदे ऐसे फैसले लेने होते हैं जो कठिन होवे। मैंने अपनी जिंदगी इस पछतावे में गुजार दी कि मैं अपने बच्चे ने ना बचा पाई। मैं ना चाहती कि हम दोनों आगे की जिंदगी इस पछतावे में गुजारें कि हम एक बच्चे की मदद कर सकते थे, उन्हें बचा सकते थे, पर हम ना कर पाए। समझ में नहीं, कुछ ही तरह की बात है। प्लीज मित, मेरी क्या कर रहे हो आप? रोको ना, वो चली जाएगी। अकेले कहाँ जाएगी छोटे से छोरे ने लेकर?
नहीं हो सकता ये। मैं आप दोनों को अलग होते हुए नहीं देख सकती। आप एक काम क्यों नहीं करती? आप उस बच्चे को ना मुझे सौंप दीजिए। मैं उसे उस माँ बाप और परिवार से मिलवा दूंगी। मतलब जब ढूंढ निकालूंगी तो मिलवा दूंगी, और अगर जरूरत पड़ी तो हम मिनिस्टर की हेल्प भी ले सकते हैं। देखिए क्या है ना कि आप लोगों को इस काम में टाइम लग सकता है, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। मेरा यकीन मानिए, मैं जो कुछ भी बोल रही हूं ना, आप उसे अपनी आंखों से सच होता हुआ देखेंगी। ये शायद मैडम जी सही कह रही है। मैडम जी के पास ताकत है, ये बच्चे के माँ बाप को ढूंढने में मदद कर सकती है, और वो काम भी जल्दी हो जाएगा, और तुझे मुझे और सुमित को छोड़ के जाना भी तो नहीं पड़ेगा। सोच ले एक बार, मत जा, मान ले बात। जल्दी करवा देंगी वो, ठीक है? ठीक है। बेचारी सुमीत, जब उसकी आंख खुलेंगी उसका चीकू भैया जा चुका होगा। कमाल है, बेटी ने छोरे को मौत के मुंह से बचाया और माँ ने उसे वापस मौत के मुंह में धकेल दिया। बच्चे को मैं नहीं लेके जाऊंगी, मेरा स्टाफ लेके जाएगा, और अब से इस बच्चे की देखभाल भी मेरा स्टाफ ही करेगा। अगर मैं चीकू के सामने आई तो वो भाग खड़ा होगा। तो मैं अपने स्टाफ को फोन करती हूँ, वो लोग अभी आ जाएंगे। हो जाएगा ना? चीकू का ऐसे जाना पता ना क्यों मन में बेचैन कर रहा है। मुझे नहीं पता, कैसे भी समझा बुझा के बहला फुसला के तुम्हें इस छोरे को यहाँ से लेके जाना है, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे नहीं पता तुम कैसे करते हो। कनिका जी बुलाया था आपने? हाँ, मैंने आपको बुलाया था। बीत जी, इनसे मिलिए। ये है रूपाली शर्मा। नमस्ते। ये हमारी चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन की सबसे काबिल कर्मचारी हैं। अच्छा। यही तो लेके जाएंगी अपने चीकू को। अच्छा। आपसे मिलकर खुशी हुई। आइए ना, अंदर आइए। एक्चुअली मुझे बहुत जरूरी कॉल आ रहा है मिनिस्टर साहब के ऑफिस से, तो अर्जेंसी है, मैं नहीं आ पाऊंगी। ये रूपाली है ना, ये आपको सारी डिटेल्स दे देगी। रूपाली प्लीज आइए। ये मनमीत, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीकू किसी बहुत अमीर से पैसे वाले घर से हो और गुंडे फिरौती के पैसों के लिए उसके पीछे पड़े हो? ना, अमीर माँ बाप होते तो चीकू ने ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देते। पैसे की बात थी ना, न टीवी में ऐड आई, न न्यूज़पेपर में कोई इश्तिहार आया है, न गांव में कोई ढूंढने आया है। यो माजरा नहीं। मनमीत, हमें ना चीकू के आसपास जरा सुरक्षा रखवा देनी चाहिए। सुमित भी तो पूरा दिन उसके साथ खेलती रहती है। सुरक्षा रहेगी तो दोनों बच्चे सेफ रहेंगे। फिक्र मत कर, बैठा हूं ना, कुछ नहीं हुआ। हमारा बिछाया हुआ प्लान एकदम सही था, पर इस छोरे ने पूरा घर सर पर उठा लिया। चीख चीख कर रोने लग गया, और मीत उठा और मनमीत ने उस छोरे को मेरे साथ भेजने से मना कर दिया। मेरे रास्ते का कांटा ये छोरा नहीं, ये दोनों हैं। जब तक ये दोनों इस बच्चे से चिपके रहेंगे ना, मैं इसे यहाँ से निकाल कर नहीं ले जा पाऊंगी। मुझे सिर्फ एक दिन ऐसा चाहिए कि ये दोनों इस बच्चे से कहीं दूर जाएं, इन दोनों का ध्यान हटे। बस फिर चीकू मेरे कब्जे में, और मैं उसे आसानी से ले उड़ूंगी। छोरा तो घर में ही है, आखिर माननी पड़ी बापू सरकार को छोटे देवर देवरानी की बात। मेरी मानो तो लोहा जब गर्म हो हथौड़ा मार देना चाहिए। यही सही वक्त है बंटवारे का। हमारा काम ये है कि हम बापू सरकार के मन में
छोटे देवर जी के लिए इतनी नफरत पैदा कर दे कि वो छोटे देवर जी और मीत से सारे नाते तोड़ दे, ताकि जायदाद का बड़ा हिस्सा और पैसा हमारे नाम हो जाए। जब मनमीत देवर जी उस पराई छोरे पर इतने पैसे लुटा रहा है, क्या हमें हक नहीं है वीर वीरा के भविष्य के बारे में सोचने का? सोचिए। बात तो तेरी सही है गुणवंती। जब तक एक दवा की फैक्ट्री खुली ना गांव में, गांव वाले मनमीत को भगवान मानने लगे। कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि आगे चलकर ये सब मिल के मनमीत को ही अगला सरकार बना दे। अरे एक बार आपकी शराब की फैक्ट्री खुल जाए, फिर देखना ये गांव के सारे मर्द आपको देवता मानकर प्रसाद ना चढ़ाए ना, तो मेरा नाम भी गुणवंती नहीं। अगले सरकार आप ही बनोगे, क्योंकि गद्दी पे बैठने का पहला हक बड़े बेटे का होता है। मैडम जी, बच्चे कितने खुश हैं ना। बहुत बढ़िया मैडम जी, बहुत नेक काम कर रही हो मैडम जी आप। हाँ, लेकिन वो इतनी गर्मी है, गर्मी की वजह से मेरा तो शरीर चकराने लग गया है। एक गिलास पानी मिल जाएगा क्या? हाँ, क्यों नहीं, अभी मैं भिजवा। जी धन्यवाद। बच्चा सुन, अनाथ आश्रम से कोई बच्चा गुम हुआ है क्या? हाँ। अगर मैं उसका फोटो तेरे दिखाऊंगी तो तू पहचान लेगी? हाँ। एक मिनट। जो गुम हुआ है ना, वो बहुत बहादुर और बातिनी थे। हम सब में सबसे ज्यादा बात करने वाले, दिमाग खराब कर देते थे बात करते करते। इतना बात तो नहीं, चीखो तो ना हो सकता, तो बेचारा बोल ही ना सकता। फिर भी वो देख, बता मनी बेटा क्यों क्या? अरे अरे मेरे भाई, पर इस बारे में तूने बेहतर महेंद्र है। सुमित में उल्टियां हो रही है, चल जल्दी चल बेटा। बच्चा क्या हो गया? रे कोई देखो, कोई देखो, बच्चे नहीं हो। बच्चा आके कुछ खबरदार, हमारे एक भी बच्चे को हाथ लगाए तो। आप पागल हो गए हैं। यहाँ बच्चों ने मदद की जरूरत है और आप उनकी मदद करने की बजाय मुझ पर इल्जाम लगाने में बिजी हैं। ये साफ साफ दिख रहा है कि आपके दवाई खाने के बाद बच्चों की ये हालत हुई है। हाँ, इनकी वजह से हुई है। बस हो गया। अगर आप सबने लगता है कि बच्चों की ये हालत दवाई खाने से हुई है तो ठीक है, लेकिन इस सब पे बहस बाद में होगी। अभी बच्चों की जान बचाई जाएगी। नाटक मत कीजिए। तू नाटक बंद कर, फोड़ दे। मेरा फोन बंद पड़ गया है, फोड़ दे। डॉक्टर ने फोन कर। अरे फोड़ दे ना। क्या कर रही है आप? फोड़ दे। क्या कर रही है? फोड़ दे। क्या कर रही है ये आप? हेलो डॉक्टर सरिता, आप अपनी टीम लेकर जल्दी से जल्दी अनाथ आश्रम में पहुंचिए। यहाँ पर एक साथ सारे बच्चों में पॉइजनिंग हो गई है। जल्दी आ जाइए प्लीज। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी। अभी बच्चों ने जगाने के लिए कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। अभी आंखों ने सीखा मटकना, अभी दांतों ने सीखा चमकना, लगता है जैसे अभी इस दिल ने सीखा दिल से हंसना, अभी बालों ने सीखा है खुलना, अभी दागों ने सीखा है धुलना, लगता है जैसे अभी
मैडम जी, आप बस उस छोरे को वहां से निकालिए। यहाँ मीत हुडा ने जो कांड किया है ना, बहुत लंबे समय के लिए अंदर जाएगी। हाँ मैडम। इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है। तोड़िए मन्ने, सुनिए मेरी बात। बस हो गया, आप लोगों ने मेरी बात तो सुननी होगी और मन्ने एक मौका भी देना होगा। मन्ने फंसाया जा रहा है और कितना आसान है ना, कितना आसान है सबका एक औरत पर इल्जाम लगा देना। उसने अपना बच्चा खो दिया, लापरवाह है, अच्छी माना है। क्या आप जानते हैं कि उस वक्त मैं किन हालात से गुजर रही थी, क्या बीत रही थी मेरे ऊपर? बापू सरकार, मैं जानती हूँ कि आप मन्ने बिल्कुल भी पसंद ना करते, लेकिन इस वक्त आपके सामने मीत ना खड़ी, उन सभी बच्चों की माँ खड़ी है जिन्हें अपने परिवार से अलग होने के कारण मजबूरन या इस नरक में रहना पड़ रहा है। अब जानते हैं उनके साथ यहाँ के कुछ हो रहा है। मैंने खुद पता किया है, यहाँ पर उनके साथ अच्छा व्यवहार ना किया जाता, ना जाने के कुछ किया जाता है। एक बच्चा यहाँ छत से गिर के मर गया, इतनी लापरवाही है और मन ने यकीन है कि वो भी झूठ है, उसने मारा गया है। यहाँ सारे बच्चे इतने डरे डरे घूमते रहते हैं, मैंने पता लगाया है, मेरा यकीन करिए। अगर आप इन बच्चों की जरा सी भी फिक्र है, जरा सी भी, तो प्लीज मेरी बात का यकीन करिए और जो असली गुनहगार है उन्हें सजा दिलाइए। आप लोग उनके खिलाफ तहकीकात करिए। प्लीज बापू सरकार, मेरा यकीन करिए और चलिए मेरे साथ। मुझे इन गांव वालों के सामने प्रकृति की मदद करनी पड़ेगी, तभी मेरी सरकारियत बनी रहेगी। प्लीज चलिए। असली अपराधी आप सबके सामने खड़ा है। फूड पॉइजनिंग कैसे हो गई? क्या खा लिया था तूने? ठीक है? अरे बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। हाँ मम्मा, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि और चॉकलेट खा सकती हूँ। अरे सोन परी, डॉक्टर ने पूरे दिन में 1 चॉकलेट खाने को बोला है और चॉकलेट खा सकती। बच्चा, मम्मा छोड़ के चली गई थी ना, सॉरी, काम था ना। ठीक है ना मेरा बच्चा? अनाथ आश्रम में भी इतना कुछ हो गया। मीत, वो भवानी मंदिर के पंडित जी का फोन आया था। वो कह रहे थे जो बच्चे के लिए पूजा करनी थी ना, संकल्प पूजा, उसे टाला नहीं जा सकता। वो आज ही करना होगा और सूरज अस्त होने के पहले। आज का दिन तो सचमुच बहुत भारी है, लेकिन ये पूजा बच्चों की सलामती के लिए, और अगर पूजा आज होनी है तो आज ही होगी। तो फिर इसके लिए मंदिर निकलना होगा। हाँ, लेकिन सुमित ने अकेला छोड़कर कैसे जाएंगे? मैं इसने अकेला छोड़कर ना जा सकती, अभी भी बीमारी से उठी है, लेकर भी ना जा सकते। अरे मीत, मैं हूँ ना, मैं इसका ख्याल रख लूंगी। आप दोनों निश्चिंत होकर जाइए। थैंक यू भाभी। सुमित, मम्मी पापा 1 घंटे में आ जाएंगे, तब तक तन्ने ताई जी के साथ रहना है, उन्हें बिल्कुल परेशान ना करना और खुद भी ज्यादा उधम नहीं मचाना है, आराम करना है, ठीक है? ख्याल रखना।
ढूंढो सब जगह। कहाँ गया? ढूंढो उसे, यहीं कहीं आया होगा। इधर उधर देखो। एक काम करो, तुम 2 लोग गेट पे जाओ और 2 लोग मीत मनमीत के पास जाओ। अगर वो भागेगा तो गेट के रास्ते से भागेगा, नहीं तो वो मीत के पास जाएगा मदद के लिए। निकलो। तुम मत जाओ, मैं जाती हूँ। एक काम करते हैं, कारखाने ले जाने का टाइम नहीं है, उस खाई से इसे धक्का दे देते हैं। लोगों को लगेगा बच्चा अंधा था, खुद ही गिर के मर गया। ले चलो, उठाओ इसे जल्दी, चलो। मेरे बच्चों की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, रक्षा करना उसकी माँ। तुझे गलत काम नहीं करना है ना, तभी तो हम तुझे जन्नत भेज रहे हैं। क्योंकि क्या है ना, धरती पर रह के तो वो पॉसिबल है नहीं। तो अब तू जाएगा अपने दोस्त मोहन के पास, अपने दोस्त मोहन से मिलना वहाँ पे, हाँ? दोनों वहाँ पे खूब खेलना, हाँ? भगवान जी, चीकू भैया की रक्षा करना, वो ठीक हो और जल्दी वापस आ जाए। अरे चल इधर। ये तो चीकू भैया का है, ये उन्होंने पहना था। खुल सकता है ये। उसके बाद तू अपने दोस्त मोहन के पास जन्नत में पहुंच जाएगा, हाँ? उसके बाद दोनों दोस्त वहाँ पे प्यार से रहना, हाँ? ये आपका लड़का है? जी, हमारे साथ में रहता है।
पर मैंने तो उसको यहीं घूमते हुए देखा था। बेचारा अंधा है। अंधा? अंधा है? जी हाँ। ना कोई गलतफहमी हुई होगी। जी यकीन के साथ कह सकता हूँ। व्हाइट चेक शर्ट में तो यही लड़का था, अभी तो यहीं घूम रहा था। देखो उसको। मैंने आज उसे व्हाइट चेक शर्ट ही पहनाई थी मनमीत। अरे मीत सुनना, कोई इत्तेफाक भी तो हो सकता है। व्हाइट चेक शर्ट किसी और बच्चे ने भी तो पहना हो सकता है ना यार, जरूरी थोड़ी ना है कि चीकू ही हो। और होगा भी तो यहाँ क्या करेगा वो। हाँ, तू फिर भी जाकर देखना, आसपास ढूंढ के पता चीकू। और मैं ये रस्म खत्म करके जल्दी से आती हूँ। चल ठीक है, मैं आया। मैं माफ कर देना। जैसे यो नारियल आज इस पहाड़ी पे गिर गया, ऐसे ही उस दिन तो मेरे आंखों के सामने मेरे से दूर चला गया। बस मैं तुमने बचा पाती, मैं बचा पाई। हमें माफ कर देना। माता रानी हो? चीकू! चीकू! चीकू लटके रहना! चीकू छोड़ना मत! चीकू घबराने की जरूरत है। मनमीत! चीकू हाथ जोर से पकड़ के रख। मनमीत रुक। चीकू! चीकू! मीत! 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 चीकू! चीकू! चीकू मेरी बात ध्यान से सुन। मीत के पीठ पे चढ़ने की कोशिश कर और मीत तू रस्सी कस के पकड़। चीकू हाथ, चीकू पकड़। मन्ने ऐसे पकड़, जोड़ते। यू आसपास होता है तो मन उसके होने का एहसास होता है। मम्मी सच में। माता रानी की लॉकेट है, ये मैं तन्ने पहना रही हूँ। इसे हमेशा पहने रखना, ये तेरी नानी की निशानी है। माँ ने चीकू के गले में मेरे पापा का लॉकेट डाला था। हो गई तसल्ली? ये है माँ बाप। चलो 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 बेटा। गुणवंती भाभी रुकिए। क्यों, अगर चीकू के असली माँ बाप है तो चीकू इस तरीके से डर क्यों रहा है? इन्हें देखकर उसे जरा तो खुशी होनी चाहिए ना। कोई भी बच्चा अपने मम्मी पापा ने देखकर ऐसे तो ना डरता।
चिकू तू मन्ने बता, यो मम्मी पापा हैं तेरे? हाँ चिकू इशारे ते बता, डरने की कोई जरूरत ना है, यो तेरे मम्मी पापा हैं? ये नाटक कर रहा है ये छोरा, बोल ना। चिकू सुन, देख डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ, मीत है यहाँ पे, घबराने की कोई बात नहीं है, हम खड़े हैं, तू बस बोल, यो तेरे मम्मी पापा है? बता चिकू, इशारे ते बता, मम्मी पापा हैं कि ना? क्यों इतना डर रहा है चिकू, बता। आपको शक है ना कि हम इसके असली माँ बाप हैं या नहीं? और ये बच्चा हमें देख के डर क्यों रहा है, यही जानना चाहती है ना आप? ठीक है, एसपी साहब से बात करनी पड़े, आईजी साहब के साथ बात करनी पड़े, वो मैं देख लूंगा। और एक बार रिजल्ट आ गया और इनके माँ बाप डिक्लेयर हो गए तो फिर बच्चा लेकर जाए, हम कौन ही होते हैं बोलने वाले, लेकिन उससे पहले बच्चा इस घर की दहलीज पार ना करे। मैं खुद एक माँ हूँ, बच्चे से दूर जाने का, उससे बिछड़ने का दर्द गम अच्छी तरीके से समझती हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपने यही बोलूंगी कि 2 दिन की बात है, 2 दिन में टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा और अगर डीएनए मैच हो जाता है तो हम खुशी खुशी चीकू ने आपको दे देंगे। और तब तक अगर चीकू सचमुच आपका बच्चा है तो आप मेहमान बन के इस घर में रहिए, चीकू आपकी आंखों के सामने रहेगा। कुछ लोगों को इस घर में औलाद को माँ बाप से अलग करने का शौक है। तेरे से भले ही मेरा खून का रिश्ता ना है, पर तेरे लिए जितनी भी बातें सुननी पड़े सब सुनूंगी, पर तन्ने किसी भी गलत हाथ में ना सौंपूंगी। सो जाओ, चलो पैर सीधे करो, हाँ अच्छे से सो जाओ। बच्चा मारती चाहे कितने भी साल दूर रहे, लेकिन जब माँ सामने आती है तो एक अजीब सा खिंचाव होता है। चीकू के चेहरे पर अपनी माँ ने देखकर कोई भी खुशी, कोई भी बेचैनी क्यों न है। सो जा बेटा, चल आंखें बंद कर ले और सो जा। चीकू उस तरफ क्या देखे जा रहे? आखिर उस तरफ ऐसा क्या है कि चीकू की नजरें ही ना हट रही? क्या देख रहा है? अब बेटा उधर क्या देख रहा है, सो जा, आंखें बंद कर, बंद कर आंखें, सो जा। पता नहीं कबर्ड में क्या दिख रहा है, दरवाजा बंद करो नहीं तो सोएगा नहीं ये। अब सो जा बेटा। मैं सो जा बेटे, सो जा। मैं चीकू भैया के लिए आई थी, अब कैसे निकलूं यहाँ से?
रात को कितने चली गई? पता नहीं कबर्ड में क्या देख रहा है। बंद करो वो दरवाजा, नहीं तो ये सोएगा नहीं। आखिर उस तरफ ऐसा क्या है कि चीकू की नजरें ही ना हट रही? क्या बात होगी? मैं जानती हूँ सुमित कहाँ है? चल। अरे मुझे किधर? सुमित, तू यहाँ क्या कर रही है सुमित? सांस ले, ठीक है? क्या कर रही है? ठीक है ना तू? चीकू भैया आप ठीक हो ना? सुमित है ना, सब संभाल लूंगी मैं। और वैसे भी सुमित साथ तो बनेगी हर बात। आपको कहाँ लगी? आप चिल्ला क्यों रहे थे? किसने मारा आपको? सुमित तो अलमारी में क्या कर रही थी? वो मैं चीकू भैया को डर न लगे इसलिए मैं आ गई उनके पास, फिर वहाँ बैठ गई। जब वो सो जाते तब मैं उनके पास जाके सो जाती। आप मेरे चीकू भैया को क्यों डांटते थे? मुझे चीखने की आवाज आई इनकी। मेरे मम्मी पापा तो मुझे ऐसे नहीं डांटते और ना ही ऐसे मारते हैं। तो आप लोग इनको क्यों डांटते थे ऐसे? बेटा वो डांट नहीं थी, इसको समझाने की कोशिश थी कि इतने बड़े बच्चे बिस्तर पे सुसु नहीं किया करते हैं ना। कहाँ है? कितनी देर पहले बोला था? जब निकले थे तभी बोला था। सॉरी मैडम जी, बच्चे की हालत ऐसी हो रखी थी कि हमारी तो हिम्मत ही नहीं हुई सामने जाने की। डर के मारे हम यहाँ आ गए। अरे तो तुम दोनों की अकल क्या घास चरने गई हुई थी जो बच्चे को इस हाल में छोड़ के हॉस्पिटल जाने के बजाय यहाँ भाग आए? बेवकूफ कहीं के। तो क्या करते? उसे उस हाल में देख के हम डर गए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अरे ये दोनों मेरा प्लान चौपट करने पे तुले हुए। बच्चे को इस हालत में देख के मीत हुडा को शक हो जाएगा कि तुम दोनों उसके असली माँ बाप नहीं हो, सिर्फ नाटक कर रहे हो उसके माँ बाप होने का। सोचा तुमने? अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? अरे जाओ यहाँ से। जी रुको। वैसे हॉस्पिटल एकदम सही जगह है, उस बच्चे को वहीं से वहीं स्वर्ग का रास्ता दिखा देना, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। हो पाएगा तुम दोनों से? हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? मौका मिलते ही उस बच्चे का काम तमाम। बस इस काम का इनाम बड़ा होगा, आप वो तैयार रखिएगा। कहाँ रह गए दोनों? इलाज ही शुरू ना हो रहा। बच्चे के पेरेंट्स आ गए, वक्त बहुत बीता जा रहा है, बच्चे की जान खतरे में है।
कोई माँ बाप अपने बच्चे ने लेकर इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? उन्हें यहाँ होना चाहिए चीकू के पास, और दोनों का था पता ही ना है। कोई ना, रास्ते में फंस गए होंगे, आ रहे होंगे। फंस गए होंगे, ये मानने वाली बात है मनमीत। चीकू छोटा बच्चा है, 6 साल के बाद मिला है उन्हें तो अपनी आंखों से ओझल भी ना करना चाहिए उसे। दोनों भगवान जी, मेरी मम्मा कहती है अगर हमें अपनी विश पूरी करनी हो तो हमें अपनी सबसे प्यारी चीज देनी होती है, फिर बदले में हमारी विश पूरी हो जाती है। ये मेरा सबसे प्यारा खिलौना है, आप ये रख लो और बदले में मेरे चीकू भैया को ठीक कर दो। मेरे चीकू भैया को ठीक कर दीजिए ना भगवान जी।